बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जुमांजी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1869 से, जहां पर दो बच्चों को दिखाया जाता है जो जुमांजी बोर्ड गेम को जमीन के नीचे दफना रहे होते हैं। इनके चेहरों पर डर होता है और यहाँ पर ड्रम बजने की आवाज भी आती है। इस घटना के 100 साल बाद हमें एलन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। एलन को सभी बच्चे परेशान करते हैं, इसीलिए एलन अपने पिता की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर शूज बनते हैं। एलन की गलती की वजह से शू एक मशीन में फंस जाता है, पर वहीं पर एलन का एक दोस्त होता है जिसका नाम कार्ल है, जो इस फैक्ट्री में काम करता है। वो इसका इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब एलन जब अपनी फैक्ट्री से बाहर आता है तो देखता है कि वही बच्चे जो उसे परेशान करते हैं एक बार फिर से उसके सामने हैं। एलन उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब उन बच्चों के जाने के बाद यहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट से एलन को ड्रम बजने की आवाज आती है। ये वही ड्रम की आवाज है जो आज से 100 साल पहले उस वक्त आई थी जब उन बच्चों ने उस बोर्ड गेम को, जिसका नाम जुमांजी है, जमीन के नीचे दफना दिया था। अब क्योंकि यहाँ पर खुदाई चल रही होती है, इसीलिए एलन को वही जुमांजी गेम यहाँ पर मिल जाती है, जिसे लेकर वो वापस अपने घर आ जाता है। उसी रात को एलन के पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। एलन बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो तय करता है कि वो घर से भाग जाएगा। उसके मॉम डैड पार्टी में चले जाते हैं और एलन जब घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी दोस्त सारा उसकी साइकिल वापस लौटाने के लिए आती है। एलन सारा को अपने घर के अंदर बुलाता है। यहाँ पर ड्रम बजने की आवाज आती है जो जुमांजी गेम से आ रही होती है। एलन और सारा उस गेम को देखते हैं और तय करते हैं कि ये दोनों इस गेम को खेलेंगे। हालांकि इस पर इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है तभी इस गेम को खेलना। इस गेम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये एक श्रापित गेम होती है। ये इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते। और अब एलन डाइस फेंकता है। डाइस फेंकने के बाद उसका नंबर आता है 5, जिसके बाद जुमांजी गेम में लिखा हुआ आता है अब तुम्हें जंगल में रहना होगा जब तक डाइस फेंक कर कोई 5 या 8 नंबर नहीं लाता। और तभी एलन अपने आप ही गेम के अंदर चला जाता है। देखकर सैरा डर जाती है। यहाँ पर बेट्स भी आ जाते हैं। सैरा घर छोड़कर भाग जाती है। अब इस घटना को 26 साल बीत चुके हैं। सैरा बड़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी वो उस रात को नहीं भूल पाई जब बचपन में उसका दोस्त एलन गेम के अंदर चला गया था। एलन का जो घर था अब वो पूरी तरह से खाली है, इसीलिए यहाँ पर जूडी और पीटर नाम के दो बच्चे अपनी आंट के साथ रहने के लिए आते हैं। दरअसल इन दोनों के माँ बाप की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और अब इनकी आंट इनकी देखभाल करती है। ये घर कई सालों से बंद था, लेकिन अब यहाँ पर पीटर और जूडी अपनी आंट के साथ रहने के लिए आए हैं। यहाँ पर पीटर को उसी ड्रम की आवाज आती है जो जुमांजी गेम से निकलती है। वो अपनी आंट को बताता है, लेकिन उसकी आंट इस पर विश्वास नहीं करती। साथ ही यहाँ पर इन्हें ऐसा भी लगता है कि घर के अंदर बैट्स हैं। अगले दिन जब इनकी आंट नौरा काम पर चली जाती है तो एक बार फिर से इन्हें ड्रम बजने की आवाज आती है और जब ये एटिक में जाते हैं तो इन्हें जुमांजी गेम मिल जाती है। ये उस गेम को पाकर बहुत खुश होते हैं और तय करते हैं कि ये दोनों उस गेम को खेलेंगे। अब जूडी अपनी डाइस फेंकती है और डाइस फेंकने के बाद जब उसका प्लेयर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉस्किटोज आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है और ये उन्हें घर से भगा देते हैं। लेकिन इन्हें घर से और भी आवाजें आती हैं और जब ये किचन में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मंकीज होते हैं जो पूरे किचन को तबाह कर रहे होते हैं। ये वापस गेम में आते हैं और गेम की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर ये गेम को पूरा खेलें तो हर एक चीज पहले की तरह रिस्टोर हो जाएगी। और अब ये गेम को खेलना तय करते हैं, जिसके बाद अब पीटर की बारी आती है और जब वो डाइस फेंकता है तो नंबर आता है 5 और अगले पल इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक शेर होता है। ये उससे अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागते हैं और शेर इनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि शेर इन पर हमला करता है, इनके सामने एक आदि मानव आता है जो गेम के अंदर से निकला होता है। वो शेर को कमरे में बंद कर देता है। बच्चे इससे डर कर छुप जाते हैं और ये आदि मानव उन बच्चों को ढूंढ लेता और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एलन है जो 26 साल पहले गेम के अंदर चला गया था। अब क्योंकि डाइस में 5 नंबर आया था इसीलिए वो गेम से बाहर आ गया।
अब एलन घर से बाहर आता है तो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और तभी उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस वाला जब गाड़ी से निकलता है तो एलन देखता है कि ये कार्ल है, जो कि उसका दोस्त था, उसके पिता की फैक्ट्री में शूज का काम किया करता था, जिसकी जॉब इसलिए गई थी क्योंकि उसने एलन के इल्जाम को अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि एलन उसे पहचान जाता है लेकिन वो एलन को नहीं पहचान पाता। अब एलन अपने पिता की फैक्ट्री में जाता है जो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहां पर एक आदमी होता है जिससे एलन इस फैक्ट्री के ओनर यानी अपने पिता के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि इस फैक्ट्री का जो ओनर था उसका बेटा खो गया था। उसने अपनी पूरी दौलत अपने बेटे को ढूंढने में लगा दी लेकिन वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाया। एलन पूछता है कि इस वक्त वो कहां पर है। एलन को पता चलता है कि उसके माता पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। एलन अब उस जगह जाता है जहां पर उसके माता पिता को दफनाया होता है। अब दोनों बच्चे यानी कि जूडी और पीटर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। एलन अपने माता पिता की मौत से बहुत दुखी होता है। ये तीनों की तीनों अब सड़क पर आ जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि वो मॉस्किटोज जो गेम के अंदर से निकले थे वो अब लोगों को काट रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए एलन, पीटर और जूडी तीनों की तीनों घर वापस आ जाते हैं जहां पर एलन अपनी शेव करता है क्योंकि उसने 26 सालों से शेव नहीं की। अब यहाँ पर जूडी एक बार फिर से एलन को कहती कि हमें गेम खेलनी चाहिए, लेकिन एलन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जंगल में मैंने क्या क्या सहा है और अब मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहता। जूडी और पीटर तय करते हैं कि हम इस गेम को खेलेंगे ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मॉस्किटोज और वो मंकीज जो घर के अंदर हैं वो वापस चले जाएं। ये दोनों गेम को खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन डाइस फेंकने के बाद भी इनका प्लेयर आगे नहीं बढ़ता। दरअसल ये 4 लोगों की गेम है। इन दोनों ने और एलन ने अपनी अपनी बारी खेल ली है और अब बारी है सैरा की, जो 26 साल पहले इस गेम को खेल रही थी और अगर इन्हें इस गेम को खत्म करना है तो इन्हें सैरा की जरूरत है। इसीलिए तीनों की तीनों तय करते हैं कि ये सैरा के पास जाएंगे। जब ये सैरा के घर जाते हैं तो उसने अपना नाम भी बदल दिया होता है क्योंकि उसने उस इंसिडेंट के बारे में, जिस इंसिडेंट में एलन गेम के अंदर चला गया था, सबको बताया था, जिसके बाद सब उसे पागल समझते हैं और आज भी उसके दिल में वो डर है। यहाँ पर एलन किसी तरह से उसे विश्वास दिला देता है कि वो एलन है, वो गेम से वापस आ चुका है। सैरा को भी यकीन आ जाता है कि जो उस रात को उसने देखा था वो सब कुछ सच था, वो पागल नहीं है। लेकिन जैसे वो जुमांजी गेम देखती है वो बेहोश हो जाती है। अब एलन उसे उठाकर अपने घर वापस ले आता है जहां पर वो उसे कन्विंस करता है कि तुम्हें इस गेम को खेलना होगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और सैरा उनके कहने पर डाइस फेंकती है, जिसके बाद उसका प्लेयर आगे बढ़ता है और गेम में लिखा हुआ आता है कि घर जंगल बन जाएगा, जिसके बाद घर में बहुत ही खतरनाक पेड़ पौधे अपने आप ही उगना शुरू हो जाते हैं। एक पौधा पीटर का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर मारना चाहता है लेकिन एलन पीटर को बचा लेता है। और अब बारी आती है एलन की। एलन जब डाइस फेंकता है तो यहाँ पर एक शिकारी आ जाता है जिसे देखकर एलन डर जाता है और एलन को शिकारी मारना चाहता है। दरअसल जब एलन 26 सालों तक गेम के अंदर था तब भी ये शिकारी उसे मारना चाहता था। ये गेम का एक हिस्सा है। एलन अपनी जान बचाने के लिए घर से भागता और उसे बेवकूफ बनाकर खिड़की से अंदर आ जाता है। एक बार फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं और इस बार ये डाइस फेंकते हैं तो गेम में लिखा हुआ आता है कि अपनी जान बचाकर भागो। और तभी बहुत बड़े बड़े जानवर घर के अंदर आ जाते हैं और घर तोड़कर एक दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन इन्हीं जानवरों में एक वाटर बर्ड होता है जो इनकी गेम जुमांजी को लेकर उड़ जाता है। एलन कहता है कि हमें नदी के किनारे जाना होगा। ये सब के सब नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां पर वो बर्ड होता है और बड़ी चालाकी और बहादुरी से ये जुमांजी गेम को उससे हासिल कर लेते हैं। अब जब ये सब के सब गेम को लेकर वापस घर आ रहे होते हैं तभी पुलिस इंस्पेक्टर कार्ल इन्हें देख लेता है। वो एलन को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शहर में जो भी तबाही हो रही है वो सब की सब एलन की वजह से हो रही है। एलन को नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त है। एलन उसके साथ नहीं जाना चाहता लेकिन वो देख लेता है कि शिकारी उस पर निशाना लगा रहा है, इसीलिए वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और अब ये तीनों के तीनों जुमांजी एक बार फिर से खेलना शुरू करते हैं और इस बार बारी होती है पीटर की। पीटर गेम को जल्दी खत्म करने के लिए डाइस को जोर से फेंकता है जिससे उसे गेम श्राप दे देती है और उसके शरीर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो एक
मंकी की तरह बनना शुरू हो जाता है। ये तीनों के तीनों अब गेम को लेकर वापस शहर की तरफ आते हैं, जहां पर हंटर यानी कि शिकारी ने देख लेता है। वो इनसे गेम छीनना चाहता है। पीटर गेम लेकर एक गाड़ी के अंदर चला जाता है और इससे पहले कि वहां शिकारी पहुंचता, बड़े बड़े जानवर जो गेम के अंदर से बाहर निकले हैं वो गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसे कुचल कर आगे निकल जाते हैं। हालांकि पीटर को कुछ नहीं होता, लेकिन शिकारी उससे गेम को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब ये किसी भी कीमत पर गेम को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वहीं एलन को दिखाया जाता है जो कार्ल को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है जो आज से 26 साल पहले कहीं गायब हो गया था। हालांकि कार्ल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो कुछ ऐसी बातें उसे बताता है जो सिर्फ कार्ल और वही जानते हैं तो कार्ल को यकीन हो जाता है। कार्ल उसे लेकर उस मॉल में पहुंच जाता है जहां पर बच्चों ने शिकारी को अपनी चालाकी से गिरा दिया होता है। अब ये सब के सब गेम लेकर एक बार फिर से घर वापस आ जाते हैं, जो अब पूरा का पूरा एक जंगल बन चुका है। यहाँ पर ये एक बार फिर से डाइस फेंकते हैं, जिसके बाद घर में बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। ये गेम लेकर ऊपर जाते हैं, लेकिन पानी के साथ यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी आ चुके होते हैं, जिनसे सारा और एलन दोनों के दोनों लड़ते हैं। और इससे पहले कि ये क्रोकोडाइल्स इन्हें अपना शिकार बनाते, घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जूडी और पीटर की आंट वापस आ चुकी होती है। साथ ही कार्ल जो कि पुलिस वाला है वो भी घर के बाहर होता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं घर का सारा पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि पानी सिर्फ इनके घर के ही अंदर था। अब ये इस गेम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए एलन डाइस फेंकता है, जिसके बाद गेम में लिखा हुआ आता है कि जो जमीन है, फर्श है, वो रेत में बदल जाएगा, जिसके अंदर एलन फंस जाता है। सब के सब एलन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये एलन को रेत के अंदर धंसने से नहीं रोक सकते। इसीलिए जूडी की टर्न होती है, वो उन डाइस को फेंकती है, जिसके बाद रेत के अंदर एलन जाना बंद हो जाता है। पर अब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स आ जाती हैं, जो कि इन्हें मारना चाहती है। एक मकड़ी जूडी को अपने डंक से घायल भी कर देती है। साथ ही यहाँ पर एलन को और सारा को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों फंसे हुए हैं। दरअसल सारा के हाथ भी अब जमीन के अंदर होते हैं, क्योंकि वो वहां से एलन को निकालने की कोशिश कर रही थी और ये दोनों फंस चुके हैं। और अब बारी सैरा की है, इसीलिए सैरा अपने मुंह से डाइस फेंकती है, जिसके बाद गेम में लिखा हुआ आता है कि अर्थक्वेक आएगा, धरती के 2 हिस्से हो जाएंगे। और अब अर्थक्वेक आना शुरू होता है, जिससे मकड़ियां यहाँ से भाग जाती है, धरती फटने लगती है। एलन जो कि धरती के अंदर जमीन के अंदर फंसा हुआ था वो आजाद हो जाता है। एलन पेड़ की लताओं से लटका हुआ होता है, क्योंकि नीचे धरती फट चुकी होती है और जुमांजी गेम उसके अंदर गिरने वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि वो धरती के अंदर जाती, एलन उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर ले आता है। अब एलन की बारी है, पर इससे पहले कि वो डाइस फेंकता, वो देखता है कि उसके सामने वो हंटर, वो शिकारी जो उसे मारना चाहता है, गन लेकर खड़ा है। वो एलन को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। एलन जब अपने हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ में जो डाइस होते हैं वो गेम के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जहां से धरती फटी हुई होती है, डाइस लुढ़कते हुए नीचे जाना शुरू कर देती है। और जब डाइस लुढ़कना रुकती है तो एक डाइस में नंबर 2 और एक में नंबर 1 होता है, यानी कि टोटल 3, और 3 नंबर ही उसे इस गेम को जीतने के लिए चाहिए थे। उसका जो प्लेयर होता है वो गेम के एंड तक पहुंच जाता है। हंटर उस पर गोली चलाता है, पर इससे पहले कि गोली एलन को लगती, यहाँ पर सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है और जितनी भी चीजें गेम के अंदर से बाहर निकली थी वो सब की सब गेम के अंदर वापस चली जाती है। साथ ही समय भी, यानी कि आज से 26 साल पहले जब पहली बार एलन ने और सारा ने इस गेम को खेला था, वो वापस उसी वक्त में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों बच्चे होते हैं। तभी एलन के पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे वो बहुत नाराज था, वो घर छोड़कर जाना चाहता था। उसे अब एहसास है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने पिता के गले लग जाता है। और इसके बाद सैरा के साथ मिलकर वो एक लेक के किनारे जाता है, जहां पर पत्थर के साथ जुमांजी गेम को बांधकर वो पानी में फेंक देता है, ताकि कभी कोई इस गेम तक ना पहुंच पाए। अब 26 साल बीत जाते हैं। एलन और सैरा दोनों ने शादी कर ली है। सैरा अब प्रेग्नेंट होती है और आज 26 साल के बाद ये उसी उम्र के होते हैं जब ये जूडी से और पीटर से मिले थे। इसीलिए जूडी और पीटर के पेरेंट्स जो कि अब भी जिंदा होते हैं, उन्हें अपने घर पर पार्टी में बुलाते हैं, जिनके साथ जूडी और पीटर भी आते हैं। लेकिन ये दोनों बच्चे इन्हें नहीं पहचानते, जबकि एलन और सैरा इन दोनों बच्चों को पहचानते हैं। जूडी और पीटर के माता पिता एलन और सैरा को बताते हैं कि जल्दी वो एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और ये वही ट्रिप होती है जिसमें इनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए एलन और सैरा कहते हैं कि आपको
उस ट्रिप पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी खासी जॉब होगी। एलन ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया होता है। आते कार्ल को जिसकी जॉब उसी की वजह से गई थी, उसे वापस अपनी कंपनी में सुपरवाइजर रख लिया होता है। अब इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चे जब समंदर के किनारे होते हैं तो उन्हें ड्रम बीट की आवाज आती है और वो देखते हैं कि रेत में एक बोर्ड गेम छुपी हुई है और ये होती है जुमांजी, यानी कि इन बच्चों को ये गेम दोबारा से मिल चुकी है। इस कहानी के अगले पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पार्ट को, उस कहानी को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं